हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम मलेरिया के संपूर्ण इलाज के बारे में डिस्कस करेंगे। मलेरिया एक सीरियस डिजीज कंडीशन होती है जो कि किसी भी एज ग्रुप के जो लोग होते हैं उनमें देखने को मिल सकती है, लेकिन इसके होने की जो सर्वाधिक संभावना होती है जो अडल्ट होते हैं जिनकी उम्र 20 से 40 वर्ष होती है उनमें देखने को मिलती है। मलेरिया बीमारी जो बरसात का मौसम होता है, रेनी सीजन होता है, उसमें सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। मलेरिया मुख्य रूप से प्लाज्मोडियम प्रोटोजुआ के द्वारा होती है, जिसका संचारण जो मादा एनाफिलिस मच्छर होता है उसके द्वारा किया जाता है। मादा एनाफिलिस मच्छर के सलाइवा में जो प्रोटोजुआ होता है वो प्रेजेंट रहता है, जो व्यक्ति को डंक मारने पर वह उसके ब्लड में छोड़ देता है, जिसके कारण व्यक्ति मलेरिया से ग्रसित हो जाता है। यह एक कॉमन डिजीज कंडीशन होती है जो कि मुख्य रूप से जो कृषि कार्य करते हैं या फिर जो गंदगी में रहते वह अपने हाइजीन को मेंटेन नहीं करती है, तो उस कंडीशन में जो मादा एनाफिलिस मच्छर होता है उनके काटने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जिसके कारण व्यक्ति मलेरिया से ग्रसित हो जाता है। आज की इस वीडियो में हम मलेरिया के संपूर्ण इंट्रोडक्शन से लेकर उसके ट्रीटमेंट के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर किसी व्यक्ति को मलेरिया हुआ है और वह डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर उन्हें कौन कौन सी ऐसी मेडिसिन होती है जो प्रिस्क्राइब करता है। उन मेडिसिन के हम पॉपुलर ब्रांड नेम के साथ साथ मेडिकल स्टोर पर ये मेडिसिन किस नाम से मिलती है, उसमें क्या कंटेंट पाया जाता है और मेनली इसका यूजेस के बारे में, डोज के बारे में और साइड इफेक्ट के बारे में आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाली है ऑल द मेडिकल स्टूडेंट जो गांव में प्रैक्टिस करते हैं, आरएमपी डॉक्टर है, गांव में अपना खुद का क्लिनिक चलाता है, उन सभी के लिए। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले अपन देखते हैं व्हाट इज मलेरिया, यानी कि मलेरिया की कंडीशन क्या होती है। उसका जनरल इंट्रोडक्शन हम सबसे पहले हिंदी और इंग्लिश भाषा में आसान शब्दों में समझने वाले हैं। तो मलेरिया एक सीवियर डिजीज कंडीशन होती है जो कि मुख्य रूप से जो प्लाज्मोडियम प्रोटोजुआ होता है उसके कारण होती है, जिसका संचारण जो मादा एनाफिलिस मच्छर होता है, आप इमेज में देख सकते हो, इनके द्वारा होता है। देखिए, जो मलेरिया कंडीशन होती है वह मुख्य रूप से जो प्लाज्मोडियम प्रोटोजुआ होता है उसके कारण होती है। जी हाँ गाइस, ये एक प्लाज्मोडियम प्रोटोजुआ के कारण होती है, यह किसी बैक्टीरिया या फिर वायरस के कारण नहीं होती है। जो प्लाज्मोडियम प्रोटोजुआ होता है उसका संचारण यानी कि उसका ट्रांसफ्यूजन जो मादा एनाफिलिस मच्छर होता है उसके द्वारा किया जाता है। जब यह मच्छर व्यक्ति को काटता है तो इस मच्छर के जो सलाइवा होता है उसमें जो प्रोटोजुआ होता है, जो मलेरिया का प्रोटोजुआ होता है, वो प्रेजेंट रहता है। और जब यह व्यक्ति को काटता है तो व्यक्ति की जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है यानी कि जो ब्लड होता है उसमें मलेरिया प्रोटोजुआ को इंजेक्ट कर देता है, जिसके कारण जो व्यक्ति होता है वो मलेरिया डिजीज कंडीशन से ग्रसित हो जाता है। मलेरिया जो डिजीज कंडीशन होती है वो मुख्य रूप से प्रोटोजुआ के कारण होती है, यहाँ किसी बैक्टीरिया या फिर वायरस के कारण नहीं होती है। विश्व में सबसे ज़्यादा जो मलेरिया के केसेस देखने को मिलते हैं वो अफ्रीका में देखने को मिलते हैं। भारत में यह कंडीशन जो रेनी सीजन होता है यानी कि जो बरसात का मौसम होता है उस कंडीशन में देखने को मिलती है, और यह मुख्य रूप से जो कृषि कार्य करते हैं या फिर जो अपनी पर्सनल हाइजीन को मेंटेन नहीं करते हैं, उनके घर के आसपास बहुत ज़्यादा गंदगी है, उस कारण जो मादा एनाफिलिस मच्छर होते हैं उनके काटने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसके कारण व्यक्ति मलेरिया से ग्रसित हो सकता है। आप इमेज में देख सकते हो, यह मलेरिया की एक पैथोफिजियोलॉजी है जिसमें हम मलेरिया के संचारण यानी कि मलेरिया की ट्रांसफ्यूजन जो साइकिल होती है उसको आसान शब्दों में हम समझने वाले हैं। सबसे पहले जो हमारा जो मॉस्किटो होता है यानी कि जो हमारा मादा एनाफिलिस मच्छर होता है वो एक पर्सन को बाइट करता है, जिसके कारण जो व्यक्ति का लीवर होता है उसको इन्फेक्टेड कर देता है, जिसके कारण जो लीवर की हेल्दी सेल्स होती है वो डैमेज होने लग जाती है तथा व्यक्ति के अंदर जो आरबीसी होती है यानी कि जो हमारी रेड ब्लड सेल्स होती है वो भी इन्फेक्टेड हो जाती है, जिसके कारण व्यक्ति मलेरिया से ग्रसित हो जाता है। मलेरिया की कंडीशन में व्यक्ति के अंदर सीवियर थ्रोम्बोसाइटोपेनिया देखने को मिलता है, यानी कि उसके ब्लड में जो प्लेटलेट होती है उनकी संख्या बहुत ज़्यादा कम देखने को मिलती है। आप इमेज में देख सकते हो, यह कंडीशन जो थ्रोम्बोसाइटोपेनिया वाली कंडीशन होती है वो मलेरिया की कंडीशन में देखने को मिलती है। नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आगे हम मलेरिया की जो रैपिड टेस्ट रिपोर्ट होती है उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। आप इमेज में देख सकते हो, ये हमारे मलेरिया के कुछ टाइप होते हैं जिसमें प्लाज्मोडियम विवेक्स, प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम और प्लाज्मोडियम जो ओवम होता है उनको दिखाया गया है, जो कि तीनों के तीनों पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं। यह मलेरिया की एक रैपिड टेस्ट रिपोर्ट होती है जो कि आप घर पे भी कर सकते हो, जिसमें हम मलेरिया से ग्रसित हैं या नहीं है उसके पॉजिटिव नेगेटिव के बारे में आसानी से हम पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आगे अपन डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ मलेरिया, यानी कि जो मलेरिया होता है वो कितने प्रकार का होता है उसको हम एक एक करके डिटेल में डिस्कस करेंगे। मलेरिया के मुख्य रूप से जो 4 प्लाज्मोडियम होते हैं, जो 4 स्पीसीज होती हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होती हैं ह्यूमन में मलेरिया होने के, यानी कि व्यक्ति में मलेरिया होने के जो मलेरिया की 4 स्पेसिफिक होती हैं, स्पेसीज होती है, प्रजाति होती है, वो जिम्मेदार होती है। जिसमें जो फर्स्ट ऑफ ऑल होती है वो होती है प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम, दूसरी जो हमारी होती है वो होती है प्लाज्मोडियम विवेक्स, तीसरी जो हमारी प्रजाति होती है वो प्लाज्मोडियम ओवल, और
चौथी जो हमारी प्रजाति होती है वो होती है प्लाज्मोडियम मलेरियाई। ये सभी की सभी जो 4 स्पेसिस होती है जो कि व्यक्ति में मलेरिया कोज कर सकती है। विश्व में सबसे ज्यादा जो मलेरिया के केसेस देखने को मिलते हैं वो प्लाज्मोडियम विवैक्स के देखने को मिलती है, जो कि मुख्य रूप से जो अफ्रीका वाले देश होते हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है उनमें देखने को मिलती है। इसके अलावा जो भारत में सबसे ज्यादा मलेरिया देखने को मिलता है वो प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम जो नामक जो स्पेसिस होती है, जो प्लाज्मोडियम होता है उसके द्वारा देखने को मिलती है, जो कि सबसे सीवियर टाइप का मलेरिया होता है। यह मादा एनाफिलिस जो मच्छर होता है उसके काटने की वजह से होता है। जो मादा एनाफिलिस मच्छर होता है उसके स्लाइवा में जो प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ होता है, फैल्सिपेरम होता है, वो प्रेजेंट रहता है, जो व्यक्ति को बाइट करता है और वहाँ उसके सर्कुलेटरी सिस्टम यानी कि जो ब्लड होता है उसमें उस प्रोटोजोआ को इंजेक्ट कर देता है, जिसके कारण व्यक्ति मलेरिया से इन्फेक्टेड हो जाता है। आगे हम इनके सिम्टम्स के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आगे अपन डिस्कस करते हैं सिम्टम्स ऑफ मलेरिया, यानी कि मलेरिया की कंडीशन में व्यक्ति के अंदर कौन कौन से ऐसे लक्षण होते हैं जो दिखाई देते हैं। उन लक्षणों को हम एक एक करके डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो हमारा सिम्टम होता है वो फीवर, यानी कि व्यक्ति को तेज बुखार आता है, उसका जो टेम्परेचर होता है वो 104 डिग्री फ़ारेनहाइट से भी ज़्यादा हो जाता है। इसके अलावा सीवियर हेडेक यानी कि व्यक्ति में तेज सिर दर्द होना, डाइफोरेसिस यानी कि अत्यधिक मात्रा में पसीना आना। अगर किसी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा मात्रा में पसीना आता है तो उस कंडीशन में उसको अत्यधिक प्यास लगती है। इसके अलावा जो मलेरिया की कंडीशन में मस्कुलर पेन देखने को मिलता है, यानी कि मांसपेशियों में दर्द होना, चेस्ट पेन यानी कि सीने में दर्द होना, फटीग्यू यानी कि अत्यधिक थकान का महसूस होना, व्यक्ति को थका थका महसूस होता है, डिस्पनिया यानी कि व्यक्ति को सांस लेने में परेशानी होती है। आप इमेज में देख सकते हो व्यक्ति सही तरीके से सांस नहीं ले पाता है, जिसके कारण उसमें टेकिपनिया की कंडीशन देखने को मिलती है, यानी कि उसकी जो रेस्पिरेशन होती है वो इंक्रीज हो जाती है। इसके अलावा डायरिया यानी कि व्यक्ति को दस्त लगना, नोजिया एंड वॉमिटिंग यानी कि व्यक्ति को बार बार उल्टी होना, मतली जैसी समस्या देखने को मिलती है। इसके अलावा टैकीकार्डिया यानी कि व्यक्ति की जो पल्स रेट होती है वो इंक्रीज हो जाती है। इसके अलावा जो रेस्टलेसनेस जो समस्या होती है, इरिटेशन वाली जो समस्या होती है वो व्यक्ति के अंदर देखने को मिलती है। आगे हम इनके कॉम्प्लिकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर व्यक्ति में मलेरिया का उपचार सही समय पर नहीं किया जाता तो उस कंडीशन में कुछ कॉम्प्लिकेशन अराइज हो सकते हैं। जो सीवियर टाइप के मलेरिया में अराइज होते हैं उसमें कुछ कॉम्प्लिकेशन होते हैं, उनको हम एक एक करके डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा कॉम्प्लिकेशन होता है वो होता है स्प्लीनोमेगलियाई, यानी कि जो स्प्लीन होती है, आप इमेज में देख सकते हो ये हमारी स्प्लीन होती है, उसकी साइज बढ़ जाती है यानी कि इंक्रीज हो जाती है। इसके साथ साथ जो मलेरिया का जो प्रोटोजोआ होता है वो मुख्य रूप से व्यक्ति के लीवर को इफेक्ट करता है। तो उस कंडीशन में अगर व्यक्ति में सही समय पर इलाज नहीं किया जाता तो उस कंडीशन में हिपेटोमेगलाई की कंडीशन देखने को मिलती है, यानी कि जो व्यक्ति का लीवर होता है उसकी साइज इंक्रीज हो जाती है और फैटी लीवर जैसी कंडीशन अराइज हो सकती है। इसके अलावा डिहाइड्रेशन यानी कि व्यक्ति के शरीर में पानी की कमी हो जाती है, वीकनेस यानी कि बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है और व्यक्ति के शरीर में थ्रोम्बोसाइटोपेनिया की कंडीशन अराइज होने के कारण उनमें एनीमिया देखने को मिलता है, यानी कि शरीर में ब्लड की कमी हो जाती है। इसके अलावा व्यक्ति सेरिब्रल मलेरिया से ग्रसित हो सकता है, जिसके कारण व्यक्ति कोमा में भी जा सकता है। आगे हम इसके ट्रीटमेंट के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आगे अपन डिस्कस करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया, यानी कि मलेरिया की कंडीशन में डॉक्टर द्वारा कौन कौन से ऐसी मेडिसिन इंजेक्शन प्रिस्क्राइब किए जाते हैं। उन इंजेक्शनों को और उन मेडिसिन को हम एक एक करके डिटेल में डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सब लोगों को बता दूं कि मेरे द्वारा जितने भी मेडिसिन और इंजेक्शन की जानकारी प्रोवाइड की जाती है वो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ से है। आप किसी भी इंजेक्शन या फिर टेबलेट का उपयोग खुद की मर्जी से नहीं करें, नहीं तो आगे चलकर आपको प्रॉब्लम हो सकती है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली जो हमारी टेबलेट है जो कि मलेरिया की कंडीशन में डॉक्टर द्वारा दी जाती है, मोस्ट पॉपुलर टेबलेट है जो कि मलेरिया की कंडीशन में सबसे ज़्यादा उपयोग में ली जाती है, उसका नाम होता है मॉस्क्विन टेबलेट। आप इमेज में देख सकते हो मॉस्क्विन इसका मोस्ट पॉपुलर ब्रांड नेम होता है, जो कि मेडिकल स्टोर पर और हॉस्पिटल में आपको आसानी से मिल जाएगी। मॉस्क्विन इसका मोस्ट पॉपुलर ब्रांड नेम होता है। बात करें इसके कंपोजिशन के बारे में यानी इसके कंटेंट के बारे में, तो इसमें क्लोरोक्विन फॉस्फेट नामक जो कंटेंट होता है वो प्रेजेंट रहता है। इसका उपयोग मेनली मलेरिया को ट्रीट करने के लिए, यानी कि मलेरिया जैसी कंडीशन को सही करने के लिए डॉक्टर द्वारा इस टैबलेट को प्रिस्क्राइब किया जाता है। बात करें इसके डोज के बारे में, तो अडल्ट में इसका डोज जो 250 mg की जो टैबलेट होती है उसको बीडी में प्रिस्क्राइब किया जाता है, यानी कि दिन में 2 बार इस टैबलेट को सुबह और शाम खाना खाने के बाद टैबलेट को लेना होता है। और चिल्ड्रन में इसको अकॉर्डिंग टू डॉक्टर ऑर्डर लेना होता है। नेक्स्ट हमारा जो इंजेक्शन है मोस्ट पॉपुलर इंजेक्शन है जो कि मलेरिया की कंडीशन में यूज़ किया जाता है,
उसका नाम होता है डिजीनेट इंजेक्शन। आप इमेज में देख सकते हो, डिजीनेट इसका मोस्ट पॉपुलर ब्रांड नेम होता है जो कि मेडिकल स्टोर पर और हॉस्पिटल में आपको आसानी से मिल जाएगा। इस इंजेक्शन का मुख्य रूप से उपयोग जो मलेरिया जैसी कंडीशन होती है उसको ट्रीट करने के लिए लिया जाता है। बात करें इसके कंटेंट के बारे में यानी कि इसके कंपोजिशन के बारे में, तो इसमें आर्टेसुनेट नामक जो ड्रग होती है वो प्रेजेंट रहती है। इस इंजेक्शन का उपयोग मेनली जो प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम नामक जो मलेरिया की कैटेगरी होती है उसको सही करने के लिए डॉक्टर द्वारा इस इंजेक्शन को प्रिस्क्राइब किया जाता है। बात करें इस इंजेक्शन के डोज के बारे में, तो इस इंजेक्शन का डोज अडल्ट में 120 mg का जो इंजेक्शन होता है उसको ओडी में देते हैं, यानी कि दिन में एक बार इसको इंजेक्शन को लगाने की सलाह दी जाती है। और जो चिल्ड्रन होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, उनको अकॉर्डिंग टू डॉक्टर ऑर्डर इस इंजेक्शन को देना होता है। यह इंजेक्शन पाउडर फॉर्म में होता है जिसको डिस्टिल वाटर में डाइल्यूट करके इस इंजेक्शन को लगाया जाता है। इस इंजेक्शन का उपयोग IV प्लस IM यानी कि इंट्रावेनस और इंट्रामस्कुलर दोनों ही रूट से इस इंजेक्शन का उपयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अगली जो हमारी टैबलेट है जो कि मलेरिया की कंडीशन में डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब की जाती है उसका नाम होता है मेफ्लोटाज टैबलेट। आप इमेज में देख सकते हो, मेफ्लोटाज इसका मोस्ट पॉपुलर ब्रांड नेम होता है जो कि इंटाज कंपनी द्वारा इस टैबलेट को बनाया जाता है। मेफ्लोटाज इस टैबलेट का मोस्ट पॉपुलर ब्रांड नेम होता है जो कि मेडिकल स्टोर पर और हॉस्पिटल में आपको आसानी से मिल जाएगी। बात करें इसके कंटेंट के बारे में, तो इसमें मेनली मेफ्लोक्विन नामक जो ड्रग होती है वो प्रेजेंट रहती है। इसका उपयोग मेनली जो प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम नामक जो मलेरिया की स्पेसिफिक होती है, जो प्रजाति होती है, उसको ट्रीट करने के लिए डॉक्टर द्वारा इस टैबलेट को प्रिस्क्राइब किया जाता है। यह एक एंटी मलेरियल ड्रग होती है। आगे हमने जितनी भी मेडिसिन और इंजेक्शन के बारे में डिस्कस किया है उनमें से किसी एक इंजेक्शन को या फिर एक टैबलेट का उपयोग कर सकते हैं। बात करें इस टैबलेट के डोज के बारे में, तो अडल्ट में इसका डोज जो 250 mg की जो टैबलेट होती है उसको अकॉर्डिंग टू डॉक्टर ऑर्डर ओडी में देते हैं, यानी कि दिन में एक बार लेने की सलाह दी जाती है। और चिल्ड्रन में यानी कि जो छोटे बच्चे होते हैं जिनकी उम्र 12 साल से कम होती है उनको अकॉर्डिंग टू डॉक्टर ऑर्डर इस टैबलेट को लेना होता है। नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अगली जो हमारी टैबलेट है जो कि मलेरिया की कंडीशन में उपयोग में ली जाती है उसका नाम होता है रेविडॉक्स LD टैबलेट। आप इमेज में देख सकते हो, रेविडॉक्स LD इसका मोस्ट पॉपुलर ब्रांड नेम होता है जो कि मेडिकल स्टोर पर और हॉस्पिटल में आपको आसानी से मिल जाएगी। बात करें इसके कंटेंट के बारे में, तो इसमें मेनली दो ड्रग का कॉम्बिनेशन होता है जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल जो ड्रग होती है वो डॉक्सीसाइक्लिन, इसके अलावा जो लैक्टिक एसिड बेसिलस होता है वो इस कैप्सूल में प्रेजेंट रहता है। बात करें इस टैबलेट के उपयोग के बारे में, तो इसका उपयोग मेनली मलेरिया की कंडीशन में जो सीवियर बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है उसको ट्रीट करने के लिए तथा सेकेंडरी इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए जो डॉक्सीसाइक्लिन टैबलेट होती है इसका उपयोग करने की सलाह दी जाती है। यह एक एंटीबायोटिक कैटेगरी की मेडिसिन होती है जो कि मेनली बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करती है। बात करें इस टैबलेट के डोज के बारे में, तो अडल्ट में जो 100 mg की टैबलेट होती है उसको बीडी में देते हैं, यानी कि सुबह शाम खाना खाने के बाद इस टैबलेट को लेना होता है। चिल्ड्रन में इसका डोज यानी कि जो बच्चे होते हैं जिनकी उम्र 12 साल से कम होती है उनमें इनका डोज 4.4 mg पर बॉडी वेट के हिसाब से इस टैबलेट को लेना होता है। नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आगे हम कुछ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। जो मलेरिया की कंडीशन में सिम्टम्स अराइज होते हैं उन सिम्टम्स की सिवियरिटी को कम करने के लिए डॉक्टर द्वारा कुछ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट भी दिया जाता है। तो सबसे पहले जो हमारी सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट में जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जाती है उसका नाम होता है डोलो 650 टैबलेट। आप इमेज में देख सकते हो, डोलो 650 इसका मोस्ट पॉपुलर ब्रांड नेम होता है जो कि मेडिकल स्टोर पर और हॉस्पिटल में आपको आसानी से मिल जाएगी। बात करें इसके कंटेंट के बारे में, तो इसमें मेनली पैरासीटामोल नामक जो कंटेंट होता है वो प्रेजेंट रहता है। इस टैबलेट के उपयोग के बारे में देखें तो इसका उपयोग जो मलेरिया की कंडीशन में जो फीवर होता है यानी कि जो बुखार होता है उसको रिड्यूस करने के लिए, उसको कम करने के लिए डॉक्टर द्वारा इस टैबलेट को उपयोग में लिया जाता है। बात करें इस टैबलेट के डोज के बारे में, तो अडल्ट में इसका डोज जो 650 mg की जो टैबलेट होती है उसको ओडी में देते हैं, यानी कि दिन में एक बार लेने की सलाह दी जाती है। और चिल्ड्रन यानी कि जो बच्चे होते हैं उनमें अकॉर्डिंग टू डॉक्टर ऑर्डर इस टैबलेट को लेना होता है। नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अगले हम एक इंजेक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि मलेरिया की कंडीशन में डॉक्टर द्वारा बहुत ज़्यादा उपयोग में लिया जाता है। उस इंजेक्शन का नाम होता है मोनोसेफ इंजेक्शन। आप इमेज में देख सकते हो, मोनोसेफ इसका मोस्ट पॉपुलर ब्रांड नेम होता है जो कि मेडिकल स्टोर पर और हॉस्पिटल में आपको आसानी से मिल जाएगा। बात करें इसके कंटेंट के बारे में, तो इसमें मेनली सिफ्ट्रिएक्सोन नामक जो कंटेंट होता है, सिफ्ट्रिएक्सोन जो ड्रग होती है वो प्रेजेंट रहती है। यह इंजेक्शन पाउडर फॉर्म में अवेलेबल होता है जिसको डिस्टिल वाटर में डाइल्यूट करके IV रूट यानी कि इंट्रावेनस रूट और इंट्रामस्कुलर रूट दोनों ही रूट से इस इंजेक्शन को लगाया जाता है। लेकिन अधिकतर केसेस में इस इंजेक्शन को IV यानी कि इंट्रावेनस रूट द्वारा ही लगाया जाता है। बात करें इस इंजेक्शन के उपयोग के बारे में, तो इसका उपयोग मेनली मलेरिया की कंडीशन में जो सेकेंडरी इन्फेक्शन होता है या फिर जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है उसको प्रिवेंट करने के लिए इस इंजेक्शन का उपयोग डॉक्टर द्वारा बहुत ज़्यादा उपयोग में लिया जाता है। बात करें इस इंजेक्शन के डोज के बारे में, तो अडल्ट में इसका डोज जो 1 ग्राम का इंजेक्शन होता है उसको ओडी में देते हैं, यानी कि दिन में एक बार
आईवी रूट द्वारा इस इंजेक्शन को लगाया जाता है और बच्चों में अकॉर्डिंग टू बॉडी वेट इस इंजेक्शन को लगाया जाता है। नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अगला जो हमारा इंजेक्शन है उसका नाम होता है ओंडम इंजेक्शन। आप इमेज में देख सकते हो, ओंडम इसका मोस्ट पॉपुलर ब्रांड नेम होता है जो कि मेडिकल स्टोर पर और हॉस्पिटल में आपको आसानी से मिल जाएगा। यह इंजेक्शन और टैबलेट फॉर्म में दोनों में ही अवेलेबल होता है। बात करें इसके कंटेंट के बारे में तो इसमें ऑन्डानिस्टेरोन नामक जो ड्रग होती है वो प्रेजेंट रहती है। इसका उपयोग मेनली जो मलेरिया की कंडीशन में नोजिया एंड वॉमिटिंग यानी कि जी मचलाना तथा मतली जैसी जो समस्या देखने को मिलती है, उल्टी जैसी जो समस्या देखने को मिलती है, उसको ट्रीट करने के लिए डॉक्टर द्वारा इस इंजेक्शन को प्रिस्क्राइब किया जाता है। बात करें इस इंजेक्शन के डोज के बारे में तो अडल्ट में इसका डोज जो 2 ml का इंजेक्शन होता है उसको ओडी में देते हैं या फिर आवश्यकता अनुसार इसे बीडी में यानी कि दिन में 2 बार भी लगा सकते हैं। इस इंजेक्शन का उपयोग आईवी प्लस आईएम यानी कि इंट्रावेनस प्लस इंट्रामस्कुलर दोनों ही रूट से लगा सकते हैं, लेकिन जब इस इंजेक्शन का उपयोग आईवी रूट द्वारा करते हैं तब इसका उपयोग बहुत ही स्लो करना होता है। चिल्ड्रन में इसका डोज अकॉर्डिंग टू डॉक्टर ऑर्डर या फिर टैबलेट इसको प्रिस्क्राइब की जाती है। नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अगली जो हमारी टैबलेट है जो कि मलेरिया की कंडीशन में डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब की जाती है उसका नाम होता है नेप्रोसिन टैबलेट। आप इमेज में देख सकते हो, नेप्रोक्सिन के नाम से है मेडिकल स्टोर पर और हॉस्पिटल में आपको आसानी से मिल जाएगी। नेप्रोसिन इसका मोस्ट पॉपुलर ब्रांड नेम होता है। बात करें इसके कंटेंट के बारे में तो इसमें नेप्रोक्सिन नामक जो ड्रग होती है वो प्रेजेंट रहती है। बात करें इस टैबलेट के उपयोग के बारे में तो इसका उपयोग मेनली मलेरिया की कंडीशन में जो सीवियर हेडेक होता है यानी कि पेन होता है या फिर जो मस्कुलर पेन होता है, मांसपेशियों में जो दर्द होता है उनको कम करने के लिए डॉक्टर द्वारा इस टैबलेट को प्रिस्क्राइब किया जाता है। जैसा कि हमने मलेरिया के सिम्टम्स के बारे में देखा था कि व्यक्ति के अंदर सीवियर चेस्ट पेन, सीवियर हेडेक यानी कि सीवियर सर दर्द और मांसपेशियों में दर्द देखने को मिलता है, तो उस कंडीशन में उनकी सिम्टम्स की सीवियरिटी को कम करने के लिए जो नेप्रोसिन टैबलेट होती है उसका डॉक्टर द्वारा उपयोग में लिया जाता है। बात करें इसके डोज के बारे में तो अडल्ट में इसका डोज जो 500 mg की टैबलेट होती है उसको ओडी में देते हैं यानी कि दिन में 1 बार लेने की सलाह दी जाती है। बच्चों में इसका डोज अकॉर्डिंग टू बॉडी वेट या फिर अकॉर्डिंग टू डॉक्टर ऑर्डर लेना होता है। नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अगली जो हमारी टैबलेट है उसका नाम होता है लोपामाइड टैबलेट। आप इमेज में देख सकते हो, लोपामाइड टैबलेट के नाम से ये मेडिकल स्टोर पर और हॉस्पिटल में आपको आसानी से मिल जाएगी। लोपामाइड इसका मोस्ट पॉपुलर ब्रांड नेम होता है। 2 mg की ये टैबलेट होती है। बात करें इसके कंपोजिशन के बारे में तो इसमें मेनली लोपेरामाइड हाइड्रोक्लोराइड नामक जो ड्रग होती है वो प्रेजेंट रहती है। जैसा कि हमने मलेरिया के सिम्टम्स के बारे में डिस्कस किया था कि मलेरिया की कंडीशन में पेशेंट के अंदर डायरिया देखने को मिलता है यानी कि दस्त देखने को मिलती है, तो उस कंडीशन को सही करने के लिए डॉक्टर द्वारा लोपामाइड जो टैबलेट होती है उसको प्रिस्क्राइब किया जाता है। इस टैबलेट का उपयोग मेनली डायरिया को ट्रीट करने के लिए ली जाती है। बात करें इस टैबलेट के डोज के बारे में तो अडल्ट में इसका डोज जो 2 mg की टैबलेट होती है उसको ओडी में यानी कि दिन में 1 बार लेने की सलाह दी जाती है और बच्चों में इसका डोज अकॉर्डिंग टू डॉक्टर ऑर्डर लेना होता है। सो गाइस, उम्मीद करता हूँ जितने भी मैंने मलेरिया के कंडीशन में जो इंट्रोडक्शन से लेकर उसके ट्रीटमेंट के बारे में जितनी भी मेडिसिन के बारे में समझाया है आपको, वो आपको सभी की सभी मेडिसिन समझ में आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। हम मिलते हैं किसी न्यू और एजुकेशन वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।